साथियों, आरआरबी एनटीपीसी के 6 जून फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं और उनके उसके प्रश्न जीके जीएस के हमारे पास आ चुके हैं। तो उसके पूछे हुए प्रश्न जो कि फर्स्ट शिफ्ट में हुए हैं उनके एनालिसिस लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग अपना आंसर मिला लेंगे और जिन लोग का पेपर अभी बाकी है वो इसे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आरआरबी एनटीपीसी या किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न हूबहू रिपीट कर दिए जाते हैं। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, अंत तक देख लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका किस तारीख में, किस डेट में आपका एग्ज़ाम होना है और किस शिफ्ट में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था आज, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था। क्या पूछा गया था कि कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था, तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, भारतीय संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंध रखता है। देखिए, कल 106 संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया था और आज 105 के बारे में पूछा गया है। तो एक भारतीय संविधान का 105वां संशोधन जो है वह राज्य सरकारों को अन्य पिछड़ा वर्गों, ओबीसी सहित सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन में इससे संबंधित जो भी ऑप्शन दिए गए होंगे उसके आधार पर आपने करेक्ट जवाब लगाया होगा, करेक्ट आंसर किया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर एक और प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मई 1986 में पारित हुआ था और आप लोग इसका सही जवाब लगाए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ ऐसा। फिर एक और प्रश्न पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 6 जून फर्स्ट शिफ्ट में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A किससे संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा या संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति से संबंध रखता है। तो ऑप्शन में जो भी दिया हुआ था इसके आधार पर आपने सही जवाब किया होगा। फिर एक और प्रश्न पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में 2023-24 की बेरोजगारी दर कितनी थी। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में 2023-24 में बेरोजगारी दर 3.2% थी। एक और प्रश्न पूछा गया था आपसे, आरआरबी एनटीपीसी 6 जून के फर्स्ट शिफ्ट में भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय क्या था। तो सबसे पहले जान लीजिए, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इस साल का 2024 का जो विषय था, नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति। ठीक है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आज के एनटीपीसी एग्जाम में, वर्ष 2023 तक भारत की कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो वर्ष 2023 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 209.44 गीगावाट है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है और ऑप्शन में जो भी दिया होगा आप कर लेंगे, किए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। देखिए, कंप्यूटर के शॉर्टकट से एक पूछा गया है, एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट या नया वर्कबुक खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट या नया वर्कबुक खोलने के लिए CTRL+N का प्रयोग किया जाता है। N मतलब न्यू, इसको आप ऐसे भी देख करके पहचान सकते हैं। फिर एक और प्रश्न पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 6 जून फर्स्ट शिफ्ट में, भारत और भूटान के बीच कौन सी प्रमुख भौगोलिक विशेषता है। तो भारत और भूटान के बीच प्रमुख भौगोलिक विशेषता हिमालय पर्वत है। एक और प्रश्न आज के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, डेजर्ट साइक्लोन, ये सेन नहीं है, ये सैन्य है। क्या है? सैन्य। डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो यह भारत और अमेरिका के बीच होता है और यह भारत के एकमात्र रेगिस्तान थार, जो कि आपका राजस्थान में है, वहाँ पर आयोजित किया जाता है। एक और प्रश्न पूछा गया था, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है इसका उत्तराखंड। देखिए, इंडेक्स हो या करंट अफेयर्स हो, इन सारे टॉपिक के वीडियो हमारे चैनल पर मैंने पहले ही आपको करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उसे जा कर के देखें, क्योंकि इनसे प्रश्न भर भर कर पूछे जा रहे हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा किस संदर्भ में चर्चा में रहा? हाल ही में ऑपरेशन ब्रह्मा की चर्चा हुई थी, तो इसकी चर्चा क्यों हुई थी ये पूछा गया है। भारतीय सेना द्वारा, ये सेना है, आप यहाँ पे गलत लिखा गया है, सेना द्वारा म्यांमार में चलाया गया राहत अभियान, जो कि वहाँ पर आया था एक भूकंप, उसमें राहत अभियान जो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था, उस अभियान का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। दोस्तों, प्रश्न इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट एक प्रश्न पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 6 जून फर्स्ट शिफ्ट में, सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत कितने नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पूरे करने की संभावना होगी? तो कुल 15 होगी। एक और प्रश्न पूछा गया था, बलवीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कार 2025 महिला एवं पुरुष वर्ग में किसे मिला? तो ये हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया। हरमनप्रीत सिंह पुरुष वर्ग में और सविता पुनिया महिला वर्ग में, इन्हें ये बलवीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कार 2025 मिला है। एक और प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया था, प्रीवी पर्स कब खत्म कर दिया गया था? तो देखिए, प्रीवी पर्स को 1971 में भारत के संविधान के 26वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो उम्मीद करता हूं जिन लोगों ने आज 6 जून को आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, उन्होंने अपने प्रश्न को मिलाया होगा, उत्तर को मिलाया होगा। और जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी बाकी है, इसे अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि कई बार प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। जाते जाते एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।